प्रकृति को हरा भरा बनाने और पर्यावरण की शुद्धता के संदेश के साथ रोटरी क्लब की महिलाओं ने वृक्षारोपण कर हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया। जिले में कोरोना संक्रमित नए मरीजों के आंकड़ों में घटबढ़ का क्रम जारी है। रविवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 5,977 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित 2 नए मरीज ही सामने आए हैं। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने देश में एक राष्ट्र एक कानून बनाने की मांग की है। हिंदू धर्म सेना ने इस मांग को लेकर भारत माता चौक सदर में प्रदर्शन किया और 1860 में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई सामान्य दंड संहिता और पुलिस एक्ट की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और खाद्य सामग्री की कीमतों को कम करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। थाना हनुमानताल अंतर्गत अमानत में खयानत का एक मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक ट्रक चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल जबलपुर की एक फर्म ने ट्रक में 2 लाख रुपए कीमत का पुट्ठा लोड कर मुजफ्फरनगर भेजा था और वाहन के भाड़े के कुछ रुपए भी एडवांस में जमा करा दिए थे, लेकिन ट्रक चालक ने बीच रास्ते में ही पुट्ठा बेच दिया और ट्रक को बरगी और ग्वारीघाट थाना पुलिस ने दोपहिया वाहनों में चोरी करने वाले 2 शातिर वाहन चोरों को दबोचा है। इनसे चोरी की गई आधा दर्जन मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। जिले में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करने वाले अब भी सक्रिय है। बरगी और कुंडम पुलिस ने रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करने के मामले में कार्यवाही करते हुए एक डंपर और ट्रैक्टर को जब्त किया है। जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार भागती कार रोड किनारे ट्रक के पीछे जा घुसी। इस भीषण दुर्घटना में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना पनागर थाना क्षेत्र के कुसनेर बाईपास पर हुई। बीते कुछ दिनों से संभाग में बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ गया है। ऐसे में पिछले 2-3 दिनों से झमाझम बारिश नहीं हुई है। हालांकि कभी कभी पड़ रही बौछार आसमान पर बादलों की मौजूदगी का एहसास करा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हरियाली अमावस्या पर नर्मदा तटों पर उमड़ी भक्तों की भीड़। भक्तों ने पूजन अर्चन के साथ दान करके पुण्य लाभ किया अर्जित। पौधे अपने परिजन अभियान का क्रम जारी। पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाने के लिए दैनिक भास्कर के इस अभियान में सभी वर्गों के लोग बन रहे सहभागी। और होर्डिंग का काम कर रहे युवक की करंट लगने से हुई मौत। रद्दी चौकी की घटना। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने किया यादव मोहल्ला में अन्न उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ। हितग्राहियों को वितरित किया राशन। अन्न उत्सव पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। योजना के जरिए सरकार पर राजनीति करने का लगाया आरोप। प्रकृति को हरा भरा बनाने और पर्यावरण की शुद्धता के संदेश के साथ रोटरी क्लब की महिलाओं ने वृक्षारोपण कर हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया। इस अवसर पर पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य को लेकर बच्चों को फल वितरण भी किया गया। जगह जगह वृक्षारोपण कर प्रकृति को बचाने का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में रोटरी क्लब की महिलाओं ने भी हरियाली अमावस्या का पर्व मनाते हुए जॉनसन कंपाउंड में वृक्षारोपण किया। लोगों से भी वृक्षारोपण करने की अपील की। इस दौरान महिलाओं ने बच्चों को हैंड वॉश, फल और बिस्कुट भी वितरित किए। अभी हम नहीं जागेंगे तो आगे हमारा भविष्य बहुत खराब होने वाला है, इसलिए हम लोगों को जागरूक करने आए हैं कि हर व्यक्ति को प्लांटेशन करना है और ये बारिश का समय है, प्लांटेशन करने का बहुत सही समय है और मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि सभी लोग प्लांटेशन करें। मैंने बादाम का लगाया, आम का लगाया और पीपल का। हम लोगों ने वृक्षारोपण यहाँ पर कार्यक्रम रखा है और साथ ही साथ गरीब बच्चे जो हैं वो हम लोग जॉनसन कंपाउंड में फल वितरित कर रहे हैं और हैंड वॉश उनके लिए और साथ ही साथ बिस्किट उन लोग को उपलब्ध करा रहे हैं। और जैसा कि अभी कोरोना टाइम आप लोगों ने कहा बहुत हार्ड टाइम था, लोग ऑक्सीजन के बिना लोग मरे, काफ़ी डेथ हुई। तो यदि आदमी इस हरियाली में रहेगा तो उसको कभी हमें नहीं लगता कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी।
हरियाली अमावस्या और पौधारोपण के इस कार्यक्रम में सदस्य गणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले में कोरोना संक्रमित नए मरीजों के आंकड़ों में घटबढ़ का क्रम जारी है। रविवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 5,977 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित 2 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 19 है। जिले में कोरोना के नए संक्रमितों के सामने आने की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। शनिवार को जहां कोरोना संक्रमित एक नया मरीज ही सामने आया, तो वहीं रविवार को कोरोना संक्रमित 2 नए मरीज मिले। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुक्त हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया है। जिला प्रशासन ने 5,977 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की है। जिले का रिकवरी रेट 98.61% दर्ज हुआ है। अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो जिले में ये संख्या 19 है। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने देश में एक राष्ट्र एक कानून बनाने की मांग की है। हिंदू धर्म सेना ने इस मांग को लेकर भारत माता चौक सदर में प्रदर्शन किया और 1860 में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई सामान्य दंड संहिता और पुलिस एक्ट की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। अंग्रेजों को कानून रद्द करो। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने भारत माता चौक पर 1860 से लागू अंग्रेजों के संविधान की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से एक राष्ट्र एक कानून बनाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया, लेकिन वर्तमान परिवेश में भी अंग्रेजों द्वारा 1860 में बनाई गई सामान्य दंड संहिता और पुलिस एक्ट जैसे कानून लागू हैं। इन कानूनों को समाप्त कर एक राष्ट्र एक कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। हम लोग ने आज जो काले कानून थे 1860 का संविधान अभी तक लागू था, उसकी हम लोग ने कम से कम 64 पेज है पूरी निकाल के उसकी आज हम लोग पूरी कॉपी जलाई है। हमारा ये विरोध है इस अंग्रेजी कानून का। हमारी ये आदरणीय मोदी जी से मांग है, जो देश के हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी है, कि पूरे देश का ये आंदोलन है, पूरे देश में ये जागृति उठी है, ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। अब इसमें जो है बहुत से कानून आ जाएंगे, राष्ट्रीय कानून बन जाएगा, एक ही कानून, पूरे राष्ट्र का एक कानून। जो कानून आज़ादी के पहले के बनाए गए थे और वो आज भी लागू हैं, उनमें से प्रमुख रूप से अगर कानूनों की हम बात करें तो पुलिस एक्ट 1861, जो कि वहाँ पे सिर्फ अंग्रेज़ों की वसूली के लिए बनाया गया था, वो आज भी पुलिस उनकी वसूली उस कानून से वसूली कर रही है। जनता के लिए उसकी कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात, जो रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट है 1863, उसके तहत क्या है कि जो भी सनातन धर्म के मंदिर हैं उनका जो भी प्रबंधन है वो सरकार करेगी, लेकिन जो अन्य धर्मों के मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उनका जो प्रबंधन है वो अपने अपने बोर्ड से करेंगे। इस तरह के ऐसे कानून हैं कि जो हमारे देश में एक डिस्क्रिमिनेशन, विभेद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। भारतीय संविधान की जो मुख्य आर्टिकल्स हैं उनका जो विरोध कर रहे हैं, उल्लंघन में है। आज हम सब लोग उन्हीं कानून की प्रतियों को यहाँ पे जलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। में कोने का कानून रद्द करो। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय के गगनभेदी नारे लगाए और अंग्रेजों द्वारा लागू आईपीसी और पुलिस एक्ट की प्रतियां जलाईं। एक चाहिए, मोदी कानून लागू हो। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और खाद्य सामग्री की कीमतों को कम करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामपुर क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाया और केंद्र और राज्य सरकार से महंगाई को नियंत्रित करने की मांग की। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का आंदोलन लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर महंगाई का विरोध कर रहे हैं। रामपुर क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में जन जागरूकता मार्च निकाला और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य की सरकारों को आड़े हाथों लिया। उसका बड़ी मुश्किल से खर्चा चल रहा है। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया है। अन्य खाद्य सामग्रियों के भी रेट बढ़ रहे हैं। भारत सरकार का ध्यान इस चौराहे पे और अपने साथियों के साथ और आप मीडिया के माध्यम से दिलाना चाहेंगे कि किसान भाइयों के बारे में भी सोचो। कम से कम उनसे झूठे ही सही, प्रधानमंत्री जी एक बार बात तो कर लो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से महंगाई को नियंत्रित करने की मांग की है।
थाना हनुमान ताल अंतर्गत अमानत में खयानत का एक मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक ट्रक चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल जबलपुर की एक फर्म ने ट्रक में 2 लाख रुपए कीमत का पुट्ठा लोड कर मुजफ्फरनगर भेजा था और वाहन के भाड़े के रूप में कुछ एडवांस राशि भी जमा कर दी थी, लेकिन ट्रक चालक ने बीच रास्ते में ही पुट्ठा बेच दिया और ट्रक को वापस मालिक के यहाँ छोड़कर रफूचक्कर हो गया। थाना हनुमान ताल स्थित एक फर्म से ट्रक में लोड कराए गए करीब 2 लाख रुपए कीमत के पुट्ठे को ट्रक चालक द्वारा बेच देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फर्म मालिक अल्ताफ अहमद की शिकायत पर मामले में अमानत में खयानत किए जाने का मामला दर्ज किया है। दरअसल घाना खमरिया निवासी अल्ताफ अहमद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका रद्दी पेपर वर्क का काम है और वह डायमंड पेपर वर्क के नाम से फर्म चलाता है। उन्होंने ट्रक क्रमांक HR58B4442 में 9030 किलो वजनी पुट्ठा लोड करवाकर मुजफ्फरनगर भेजा था और माल लोड करते समय उसने 18,000 रुपए बतौर एडवांस भी चुकता किए थे, लेकिन माल बताए गए पते पर नहीं पहुंचा। जानकारी लेने पर पता चला कि ट्रक चालक ट्रक मालिक के पास ट्रक खड़ा करके रफूचक्कर हो गया है और उसने पुट्ठा बीच रास्ते में ही बेच दिया है। इस शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। वाहन चालक और ट्रांसपोर्टर द्वारा धोखाधड़ी किया गया है, अमानत में खयानत किया गया। करीबन इसकी कीमत है 1,89,630 रुपीज़। इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक दोनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। बरगी और ग्वारीघाट थाना पुलिस ने 2 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले 2 शातिर वाहन चोरों को दबोचा है। इनसे चोरी की गई आधा दर्जन मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए वाहनों की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। बरगी और ग्वारीघाट पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी की हुई 6 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई मोटरसाइकिलों की कीमत 3 लाख रुपए है। ग्वारीघाट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध व्यक्ति को नाग मंदिर के समीप मोटरसाइकिल में चाबी लगाते रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ पर उसने अपना नाम अमित सोनी बताया, जिसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने ग्वारीघाट थाना क्षेत्र से 3 और औरंती थाना क्षेत्र स्थित एक अस्पताल के सामने से मोटरसाइकिल चोरी करने की बात बताई। इसकी निशानदेही पर चोरी हुई मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। जिले में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करने वाले अब भी सक्रिय हैं। बरगी और कुंडम पुलिस ने रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करने के मामले में कार्यवाही करते हुए एक डंपर और ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस मामले में वाहन चालकों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों के विरुद्ध भी पुलिस विभाग द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में बरगी और कुंडम पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध रेत का उत्खनन कर रहे एक डंपर और ट्रैक्टर को जब्त करने की कार्यवाही की गई। बरगी पुलिस के मुताबिक बरगी डैम कैनाल के पास मुखबिर की सूचना पर चोरी की रेत लोड कर ले जा रहे डंपर को पकड़ा गया और उसके चालक शानिश पटेल को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। चालक ने बताया कि वह वाहन मालिक गोलू कुशवाहा के कहने पर रेत चोरी कर ले जा रहा था। इसी तरह कुंडम पुलिस ने भी ग्राम मुरझोर की दुघरिया नदी के पास रेत भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार भागती कार रोड किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस भीषण दुर्घटना में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना पनागर थाना क्षेत्र के कुसनेर बाईपास पर हुई। जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार की दोपहर भीषण सड़क हादसा हुआ। पनागर थाना क्षेत्र कुसनेर बाईपास पर एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार सिहोरा निवासी चीनू उर्फ अनिकेत वासुदेव की मौके पर ही मौत हो गई। अनिकेत अपनी कार से जबलपुर आ रहा था। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि घटना के बाद कार का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की खबर मिलने के बाद पनागर पुलिस मौके पर पहुंची और अनिकेत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ऐसे में सार्वजनिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम निरोधी दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध वस्तुओं और संदिग्धों की पतासाजी की जा रही है।
राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और आगामी धार्मिक त्योहारों को लेकर जिले में अलर्ट जारी किया गया है। जिला पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों के आसपास सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में BDDS की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने आज रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग की। इस दौरान स्टेशन, प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय और ट्रेनों की जाँच कर संदिग्ध वस्तुओं और संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाने का प्रयास किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बम निरोधी दस्ता और डॉग स्क्वाड द्वारा लगातार चेकिंग अभियान जारी रखा जाएगा। और अब एक नजर मौसम पर। बीते कुछ दिनों से संभाग में बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ गया है। ऐसे में पिछले 2-3 दिनों से झमाझम बारिश नहीं हुई है। हालांकि कभी कभार पड़ रही बौछार आसमान पर बादलों की मौजूदगी का एहसास करा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना है। बीते 2-3 दिनों से संभाग में मानसून का सिस्टम कमजोर पड़ गया है। ऐसे में झमाझम बारिश नहीं हुई है। हालांकि रुक रुक कर पड़ रही बौछारें मानसून सीजन का एहसास जरूर करा रही हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में एक बार फिर कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके कारण संभाग के जिलों में आगामी 24 घंटे में बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटे में जिले में 0.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अब तक इस सीजन में 421.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। आगामी 24 घंटे के लिए जो पूर्वानुमान मिला है उसके हिसाब से उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके कारण जबलपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। लेकिन जो ट्रफ लाइन है, मानसून का ट्रफ लाइन है, वो हिमालय के तराई में चला गया है, जहाँ मतलब नॉर्थ को शिफ्ट हो गया है, जिसके कारण हो सकता है कि कल के बाद मॉनसून की गतिविधि में थोड़ी सी कमी आ सकती है। बारिश का क्रम थमने से तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अब भी तापमान सामान्य से कम है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।